कोविड-19 कहें या कोरोना, लेकिन इस महामारी ने पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को जिस तरह से झकझोर दिया है, देश और विदेश की सभी जनता और मानव जाति जिस तरह से परेशान है, अभी भी हालात किसी भी सरकार या किसी भी देश के या राष्ट्र के सरकारों के हाथ में अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि इस महामारी पे काबू पाया जा चुका है। कुछ ऐसे ही हालात भारत देश में भी हैं। पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय के अंतराल पे भी अभी इस बीमारी का खात्मा होने का नाम लेना संभव नहीं लग पा रहा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा भारत सरकार के लिए, लेकिन उस पर इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस पर मशीनरी ऑलरेडी काम कर रही है। अब मुद्दा उठता है कि जो गरीब वर्ग, जो कि रोज़ मजदूर काम करता था, या मध्यम वर्ग जो नौकरी पेशा व्यक्ति था, या जो छोटे व्यापारी थे, उनके साथ जो दिक्कतें अब उस पर इस महामारी को लेकर अब जो पनप गई हैं, उसमें समाज सेवी संस्थाएं और जो समाज सेवी लोग हैं भारत देश में अलग अलग शहरों में अपने अपने ज़िलों में अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ सहयोग और योगदान के रूप में सरकारों के साथ आज खड़े हैं। ऐसे ही शख्स आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। सहकार भारती से राष्ट्रीय मंत्री देवेंद्र सिंह। नमस्कार देवेंद्र। नमस्कार। सभी अर्थ प्रकाश टीवी देख रहे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की इस वैश्विक महामारी जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है कोरोना, उसमें जो सहकार भारती है वो भी अपना योगदान दे रही है और इस समय में इसकी सख्त ज़रूरत है कि अर्थव्यवस्था जैसी डगमगा रही है और जितने पूरे देश में ये एक विषय बना हुआ है कि रोजगार धीरे धीरे चला जाएगा, उसको कैसे ऊपर लाया जाए, तो उसमें जो सहकार भारती एक बड़ा रोल अदा कर रही है। हमने अपने जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स है, अपेक्स है, उन सभी को तैयारी रखने के लिए कहा है और अभी से उनको कहा कि अभी से इसकी योजना बनाइए। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो उसके बारे में आपने कैसे योजना बनानी है। खास करके जो परम पूजनीय सरसंघचालक जी का जो उद्बोधन हुआ है पिछले दिनों, उन्होंने कहा है कि हमें अपने जो बदलना होगा, चाल चलन बदलना होगा, अपनी तैयारी ऐसे करनी होगी, स्वावलंबनता से हमें काम लेना होगा, स्वदेशी का जोर देना होगा। तो इन सभी बातों को देखते हुए सहकार भारती भी अपना इस क्षेत्र में लगी हुई है कि कैसे इस देश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत किया जाए। देवेंद्र जी, इस पे हम जैसा कि आपने बताया, माननीय सरसंघचालक जी ने ये बात कही है कि भाई 2 गज दूरी रख के और बिना धर्म बिना जात पात को ध्यान में रखते हुए मानव कल्याण में सभी की सेवा में हम प्रयासरत रहे हैं। सहकार भारती इस पे किस तरह से मतलब इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाने का जो प्रयास है वो कर रही है, खासकर उत्तर क्षेत्र में चूंकि प्रभार आपके पास है, तो आप किस तरह से सहकार भारती में मतलब इन चीज़ों को आगे लेके आ रहे हैं, इन सेवाओं को आगे लेके जा रहे हैं? हम सभी कार्यकर्ता, सभी देश के जितने नागरिक हैं, हम यश और कीर्ति के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारे बंधु हैं, सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। उस भावना को लेकर हम काम कर रहे हैं और जहाँ से भी हमें लगता है कि जहाँ पे सरकारी सहायता नहीं पहुँची है, समस्या राशन की आ रही है, समस्या कई और तरह की उपज रही है कि उसको राशन नहीं मिला, उसने यहाँ से वहाँ जाना है, उसके साथ ऐसा विवाद हो गया, तो उसी सभी क्षेत्रों में सहकार भारती कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमारी जो बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के काम कर रही है, उनको हमने एक टास्क दिया हुआ है कि सरकार को इस समय सबसे जरूरत है मास्क की। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अपना गमछा या जो हैंडमेड जो रुमाल है या जो खादी का जो वो है अपना जो मास्क है वो बनाया जाए। तो हमने जितने भी ग्रुप्स हैं उनको तैयार करने के लिए अपना कपड़ा दिया है मास्क तैयार करने के लिए, और उनको हमने ये कहा है कि आप इसमें अपना मुनाफा मत देखिए, कोस्ट टू कोस्ट उससे बनाइए। और हमने लगभग चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कई हज़ार मास्क हमने सप्लाई किए हैं। अभी चंडीगढ़ के डीजीपी संजय बेनीवाल जी को हमने दिया है, डिप्टी कमिश्नर साहब को दिए हैं, एसएसपी नीलाम्बरी को दिए हैं। तो आपने बताया कि जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आपका ये जो काम है मास्क बनाने का और ये सब चल रहा है, लेकिन देवेंद्र जी कहीं ना कहीं बात ये आती है कि कोरोना तो कभी नहीं देखता कि सहकार भारती से है या पुलिस से है और प्रशासन से है, ये तो बीमारी है। तो कभी आपको आपके परिवार से नहीं ये मिला कि नहीं आप नहीं जाएंगे, और कोई डर कभी किस तरह का रहा हो इस पर? नहीं, ये हम अपनी प्रेरणा से काम कर रहे हैं, सबकी प्रेरणा से लगे हुए सभी कार्यकर्ता। हम अपने सरकारी सेवा में होते हुए जितना हमें समय मिलता है उसको अपने जो मेरे मित्र हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं, हमने एक शुरू से उनकी एक टोली बनाई और हमने ये निर्णय लिया कि इस महामारी में हमने कैसे काम करना है।
और उसमें आप देखें कि मेरे साथ कई संस्थाएं जुड़ती चली गई। विश्व मानव रूहानी केंद्र है, उसने लगभग 2,70,00,000 रुपए का योगदान दिया है अभी तक। मेरे कई मित्र हैं, अपने जो अग्रवाल सम्मेलन है उसके दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश दीक्षित जी है, पत्रकार समूह मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे कई बैंकों के यूनियंस है मेरे साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने हमें भरपूर योगदान दिया है। और हम डिस्टेंस बना के, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, हमारे संगठन मंत्री जी ने कहा है, सरसंघचालक जी ने कहा, डिस्टेंस बनाते हुए ग्लव्स लगा के, मास्क पहन के हम सेवा में लगे हैं। हमें ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि हमें डरना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे अंग है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए, दूरी बनाते हुए हम समाज सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। 3 मई के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा है कि पूर्ण रूप से कर्फ्यू में या लॉकडाउन में कोई ढील दी जाएगी। अभी ताज़ा हालात ये हैं कि जिसमें कांग्रेस सरकार ने, अभी पंजाब सरकार ने ये ऐलान किया है कि 2 सप्ताह के लिए कर्फ्यू भी जारी रहेगा, हालांकि किसी ढील की बात की गई है। आप कैसे देखते हैं कि सहकार भारती जो अभी जो इफेक्टिव लोग हैं, जिनके ऊपर ये सबसे ज़्यादा आपदा गिरी है रोजगार की और इसकी, सहकार भारती इसको किस तरह से आगे अपना प्रयास करेगी कि उन लोगों तक ज़्यादा मात्रा में पहुँचा जाए? हमने अभी से इसकी योजना बनानी शुरू कर दी है। हमने फेसबुक लिंक पे अपने ग्रुप बनाए हैं और सभी को, कार्यकर्ताओं को, जो बैंक के चेयरमैन है, कोऑपरेटिव बैंक्स के, अपेक्स के, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के, उनको सभी को पत्र भेजा है कि इसकी अभी से योजना बनाइए, आने वाले दिन बड़ी कठिन परिस्थितियों में गुजरने वाले हैं। परम पूज्य सरसंघचालक जी ने भी कहा है कि हमें योजना बनानी पड़ेगी, उस रूप में हमें कार्य करना पड़ेगा, स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा, कृषि जैविक खेती की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो हमने उसके लिए अभी से दिनेश जी योजना बनाई है, अपने ग्रुपों को मजबूत किया है और उसमें आने वाले 3 महीने के बाद हमें क्या करना है, हमारी योजना अभी से हमें तैयार है। आप देवेंद्र जी कैसे पता करते हैं कि उस फलाने जगह पे ये दिक्कत है, या वहाँ पे राशन जाएगा, या वहाँ पे कपड़ों की, या हो सकता है दवाओं की जरूरत है? तो वो आप किस तरह से, ये योजना में किस तरह से आप पुलिस प्रशासन का साथ लेते हैं, या आप किस तरह से आपके कार्यकर्ता आपको एड्रेस देते हैं जहाँ पे सहकार भारती के द्वारा ये मदद पहुँचाई जाती है? इसके लिए हमें प्रशासन से भी पूरा सहयोग मिलता है। एसएसपी मैडम नीलमरी मैडम बहुत अच्छा काम कर रही है, वो भी हमें बता देती है। डीजीपी साहब हमें बताते हैं, डीसी साहब बताते हैं। मेरे मित्र जो समाज सेवा में लगे हैं वो हमें व्हाट्सएप करते रहते हैं, लिस्ट भेज देते हैं। हरियाणा से, पंजाब से, मोहाली से जो डिप्टी कमिश्नर मेरे साथ जुड़े हैं, वो हमें लिस्ट भेज देते हैं कि यहाँ पे राशन नहीं पहुँचा है, यहाँ पे इस चीज़ की आवश्यकता है, यहाँ पे भट्टा मजदूरों को चाहिए, यहाँ पे उड़ीसा के मजदूर फंसे हुए, वो पिक्चर क्लिक करके भेज देते हैं। तो हम वहाँ अपने जितने भी एनजीओ है उनको, जो मेरे साथ लगे हैं, अग्रवाल महासम्मेलन है, प्रदीप बांसल जी है, इधर से विश्व मानव रूहानी केंद्र, उनको हम कह देते हैं कि यहाँ पे राशन की किट पहुँचाइए, यहाँ पे भोजन जो है पका हुआ भोजन पहुँचाइए। तो हमें ऐसी कोई मुश्किल नहीं आ रही है। तो प्रशासन हमारा पूरा साथ दे रहा है। प्रशासन भी हमें समय समय पर हमसे सहायता मांगता है, भी हमें गद्दे पहुँचाइए, हमें लिक्विड सोप चाहिए। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं, हमें सारा प्रशासन से मदद मिली और जनता से भी सहयोग मिल रहा है। क्या सहकार भारती इसमें जो मास्क बनाना है, आपने बताया कि महिलाएं हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत इस स्कीम में सहकार भारती के सहयोग से कर रही हैं, तो क्या उन्हें कोई सहकार भारती की तरफ से फाइनेंशियल सुविधाएं भी उनको प्रदान की जा रही हैं, क्योंकि उनका भी रोजी रोटी चलता है, क्योंकि वो भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, तो वो भी उस वर्ग से हैं कि जहाँ पे उनकी ज़रूरतें ऐसी होंगी कि जहाँ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए ही हो? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया। हम 1 महीने में लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों का रोजगार छिन गया है। जो सरकारी नौकरियां तो उनको तो चलो ठीक है, लेकिन जो सर्वे में थे उनको बेचारों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने अपने सर्वे कराया कि जो बहनें सिलाई का काम करती है या सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी है, हमने उनको कपड़ा मुहैया कराया और 5 रुपये मास्क के हिसाब से हमने उनको पर मीटर के हिसाब से उनको एक सुविधा दी है, और ताकि उनकी आर्थिक मदद भी हो सके और प्रशासन की मास्क भी सप्लाई की, ताकि उनको भी पूर्ति हो सके। तो दोनों रूप में हमने काम किया है। देवेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि लॉकडाउन अभी बढ़ने लगा है, अभी कोई आसार है नहीं, जैसा कि सरकारें मान ही रही हैं कि मतलब जितनी सोशल डिस्टेंसिंग हो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आप जनता से अर्थ प्रकाश टीवी के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अर्थ प्रकाश के दर्शकों को, अर्थ प्रकाश टीवी के माध्यम से सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, संयम का पालन करें, समय बड़ा कठिन आने वाला है, और अपने घरों में सुरक्षित रहे। जितना सुरक्षित रहेंगे उतना ही कोरोना से हम कोरोना को दूर भगाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सरसंघचालक जी ने जो कहा है, जो प्रशासन कह रहा है, हम अपने घरों में रहे, बाहर ना निकले। जितना हम घरों में रहेंगे उतना सेफ रहेगा, तो हमारी ये महामारी ये जल्दी भागेगी। इतना ही मेरा अर्थ प्रकाश के टीवी के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा निवेदन है कि वो घरों में रहे, सेफ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी आपका। धन्यवाद। अर्थ प्रकाश टीवी देख रहे सभी दर्शकों से अर्थ प्रकाश टीवी भी यही निवेदन करना चाहता है कि आप संयम का जरूर सावधानी से पालन करें,
पुलिस और प्रशासन आपसे केवल एक मदद की गुहार कर रहा है कि अपने घरों में रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकलें और हैप्पी लाइफ। थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।